अब खबरें विस्तार से। कोरबा लोकसभा चुनाव के नामांकन का दौर शुरू होने से पहले ही कोरबा जिले में राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है। प्रमुख पार्टियां एक दूसरे को घेरने में लगी हैं। श्रम और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहकर चौंकाया है कि बड़ी संख्या में कांग्रेसी बीजेपी में शामिल होने को उतावले हैं। भाजपा ने सभी अच्छे लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल रखे हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो गया है। इस सिलसिले में उपलब्धियों पर बातचीत की जा रही है। श्रम और उद्योग मंत्री व कोरबा के विधायक लखनलाल देवांगन ने पत्रकारों से प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा की। उन्होंने बताया कि किसानों को 2 साल का बोनस देने के साथ महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ देने समेत कई बड़ी घोषणाओं पर हमने काम किया है। लोकसभा चुनाव के बाद अन्य सभी घोषणाओं पर काम किया जाएगा। अभी बड़े घोषणा थे, जैसे किसानों को हम लोगों ने 3100 रुपये में धान खरीदने के बाद वो घोषणा पूरा हो गया। महतारियों को वंदन योजना के माध्यम से हमारे बहनों को 1000 रुपये देने की बात थी, वो पूरा हो गया। 2 साल का बकाया बोनस देने की बात थी, वो पूरा हो गया। 18 लाख आवास बनाने की घोषणा को हमने प्रारंभ कर दिया। इस तरह से बड़े घोषणा है वो पूरा हो गया है। और भी छोटे मोटे घोषणा अलग अलग विभागों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। मैंने पहले कहा कि हमारा चुनाव के बाद अभी आचार संहिता लग गया, नहीं तो और एक तो घोषणा हमारा पूरा हो गई होती, और चुनाव के बाद हम लोग जो भी घोषणा पत्र जारी किए 100% घोषणा पूरा होगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल होने के लिए धमकी देने संबंधित नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के आरोप पर देवांगन ने पलटवार किया। उन्होंने बताया कि कोरबा में ज्योत्सना महंत हार रही हैं। इससे बौखलाकर अनाप शनाप बयानबाजी की जा रही है। पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के भाजपा प्रवेश को लेकर देवांगन ने बताया कि इस प्रकार की चीजें मीडिया के माध्यम से सुनने को मिल रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को दबाव बनाने की कोशिश नहीं करता, और चरणदास जी इस तरह से बोल रहे हैं तो चरणदास जी को हताशा और निराशा हो गया है, क्योंकि उनकी पत्नी यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी हैं। इस बार वो बुरी तरह से हार रही हैं, क्योंकि 5 साल में न कोरबा की जनता के बीच में रही। चुनाव जीतने के बाद कभी कभार कोरबाई जनता देखने के लिए तरसती थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को जबरदस्ती शामिल करने की कोशिश में नहीं है, और जयसिंह अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी में आना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। हम तो कभी नहीं सुने थे कि भारतीय जनता पार्टी में आना चाह रहे हैं। अगर वो आना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति को बड़ा मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी लेता है। मंत्री लखनलाल देवांगन ने यहां तक बताया कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं और बहुत सारे इंतजार में है कि कब भाजपा उन्हें बुलाए। भाजपा के दरवाजे सभी अच्छे लोगों के लिए खुले हुए हैं। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, उस दिन पालिताना खार में ज्वाइन किए हैं, देश में भी ज्वाइन कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी ज्वाइन कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी कोरबा विधानसभा में भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं प्रयास में भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। जो अच्छा सभी लोग हैं उसको भारतीय जनता पार्टी में हम लाएंगे। कोरबा में महापौर के जाति प्रमाण पत्र को निलंबित करने के मामले में देवांगन ने बताया कि प्रशासन ने जाँच के बाद यह कार्रवाई की है। अगर उन्हें नहीं हटाया जाता है तो भाजपा अगला कदम उठाएगी। और राजकिशोर प्रसाद जी हकीकत में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाए थे और उसका जांच चल रहा था। जांच में सही पाया गया और उनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी है। वो धोखा करके उन्होंने पद में बैठा है 4 साल। पिछड़ा वर्ग के जनता के अधिकार को छीना है। उनको सजा होना चाहिए, जेल होना चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके खिलाफ में कोर्ट में भी जाएंगे और उनको जेल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह, पूर्व विधायक ननकीराम कंवर, भाजपा नेता अशोक चावलानी, जोगेश लांबा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, कोरबा।